सो हेलो एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में रिलीज हुई एक बढ़िया मॉन्स्टर सर्वाइवल हॉरर मूवी को। और मूवी का पोस्टर देखने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि मूवी के अंदर हम पूरी तरह से स्पाइडर मॉन्स्टर को ही देखने वाले हैं। मगर वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा वार्निंग, अगर आपको स्पाइडर यानी कि मकड़ियों से डर लगता है तो आप इस वीडियो को अभी के अभी स्किप कर देना। और हाँ, आप लोग मेरी इस बात को सुनने के बाद ये मत समझना कि मैं आपको फट्टू या फिर डरपोक बुला रहा हूँ। कई सारे इंसानों को मकड़ियों से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, ये एक मेडिकली प्रॉब्लम है। आसान भाषा में समझाऊं तो कैसे आपको अंधेरे में या फिर भूत से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, वैसे ही कुछ कुछ इंसानों को स्पाइडर से बहुत ही ज्यादा डर लगता है, मतलब लिटरली नेक्स्ट लेवल पे डर लगता है। सो विदाउट वेस्ट एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द स्टिंग मूवी। तो फिल्म के शुरुआत में हम एक अहल्का नाम के लेडी से मिलते हैं जिसे भूलने की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, और वो इस टाइम पे किसी पैरासाइट कंट्रोल डिपार्टमेंट में कॉल करके एक एजेंट को अपने घर पे बुलाती है ताकि वो बंदा उसके घर में से किसी पैरासाइट को पकड़ के ले जा सके। कुछ देर के बाद यहाँ पर एक फ्रैंक नाम का आदमी आता है जो अहल्का से बातें करता है, और फ्रैंक की बातों से हम समझ पाते हैं कि अहल्का ने पहले भी 2 एजेंट को सेम कंपनी से फोन करके बुलाया था, लेकिन वो दोनों एजेंट यहाँ से वापस लौटे नहीं क्योंकि उन दोनों एजेंट की गाड़ी तो घर के बाहर ही खड़ी थी। मगर इन सारी बातों को इग्नोर करके फ्रैंक घर के अंदर जाता है ताकि वो उस पैरासाइट को पकड़ सके, जिसे पकड़ने के लिए अहल्का ने फ्रैंक को यहाँ पर बुलाया था। इसीलिए फ्रैंक घर के अंदर चेक करने जाता है, लेकिन जब वो एक कमरे के अंदर पहुंचता है तब उसे मिलती है 2 डेड बॉडी, और ये दोनों डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं 2 एजेंट की होती है जिसे कुछ देर पहले अहल्का ने फोन करके बुलाया था। मगर फ्रैंक को यहाँ पर ये समझ में नहीं आ रहा था आखिर घर के अंदर इतना भी कौन सा बड़ा पैरासाइट है कि उसने यहाँ पर पूरे 2 एजेंट को खत्म कर दिया, वो भी इतनी आसानी से। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक बड़ा सा क्रिएचर था जो अगले ही पल उसके ऊपर हमला करके उसे घायल करके एसी वेंटिलेटर के अंदर खींच के ले जाता है। ऑल्दो हम देख नहीं पाते वो क्रिएचर कितना बड़ा था या फिर क्या था। मगर साइड में खड़ी अहल्का ने सारी घटना को देख लिया था, लेकिन वो अगले ही पल टीवी देखने के लिए बैठ जाती है। बल्कि सच्चाई तो यह है कि अहल्का वापस से सब कुछ भूल गई। और यहाँ से कहानी 4 दिन पहले जाती है, तब हम आसमान का सीन देखते हैं जहाँ पे एक छोटा सा मीटियोर गिर रहा था, और ये मीटियोर उसी बिल्डिंग में जाके गिरता है जहाँ पे वो ओल्ड महिला अभी के टाइम पे रहती है। मीटियोर के अंदर से एक छोटा सा एलियन स्पाइडर बाहर निकलता है, जिसके बाद हम मूवी के मेन लीड एक्टर शार्लेट से मिलते हैं जो एक 10 से 15 साल की छोटी सी लड़की है। और हाँ, कभी कभार शार्लेट एसी वेंटिलेटर पाइप की मदद से किसी और के अपार्टमेंट में जाके वहाँ से छोटे छोटे टॉयज को लिया करती थी, और इस टाइम पे भी शार्लेट यही काम करने के लिए किसी और के अपार्टमेंट में आई थी। तभी शार्लेट की ध्यान उसी छोटी स्पाइडर पे जाते हैं जिसे वो एक मैच बॉक्स में डाल के अपने पास रख लेती है। मगर तभी शार्लेट को फील होता है कि घर के अंदर कोई तो आ रहा था, इसलिए वो जल्दी से वेंटिलेटर पाइप में जाती है ताकि वो अपने कमरे में वापस जा सके जैसे वो आई थी। कुछ देर तक पाइप में चलने के बाद शार्लेट फाइनली एग्जिट के पास पहुंच गई थी, मगर वहाँ पर पहले से इस बिल्डिंग की ओनर गंटर और शार्लेट के डैड ईथन आपस में बात कर रहे थे, जहाँ पे गंटर ईथन को समझा रही थी तुम्हारी बेटी बार बार मेरे कमरे के अंदर आ जाती है एसी वेंटिलेटर पाइप की मदद से। और हाँ, बिल्डिंग की ओनर गंटर कोई और नहीं बल्कि ईथन की माँ है, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे से घर का किराया लेती है क्योंकि इन दोनों के बीच में प्यार नाम का कोई चीज था ही नहीं। अब तक शार्लेट ने भी उस मकड़ी को एक जार के अंदर डाल दिया था, और वो उस मकड़ी को काफी ध्यान से देख रही थी। तभी यहाँ पे शार्लेट के स्टेप डैड ईथन आते हैं जो उससे क्वेश्चन करते कि तुम मेरी माँ के कमरे में क्यों गई थी। शार्लेट जो अपने स्टेप डैड को उतना भी कुछ खास पसंद नहीं करती, इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं देती है, मगर फिर भी उसे ईथन कहता है कि मेरी माँ के कमरे से दूर रहना। इतना बोलने के बाद वो कमरे से चला जाता है। लेकिन हम सबसे पहले जान लेते हैं कि शार्लेट के घर में कौन कौन है। तो देखो, शार्लेट की माँ हैदर, शार्लेट का स्टेप डैड ईथन, एंड देन उसका एक छोटा भाई भी है जो अभी बहुत ही छोटा है। और हाँ, शार्लेट की माँ उसी हेल्का नाम के लेडी का ध्यान रखती है जिसे भूलने की बीमारी है, और शार्लेट की माँ को इस काम के पैसे भी मिलते हैं। अब क्योंकि शार्लेट की माँ घर पे नहीं थी, इसलिए शार्लेट को अपने भाई का ध्यान रखना था। लेकिन कुछ देर के बाद शार्लेट कमरे के अंदर जाती है उसी मकड़ी को चेक करने के लिए, लेकिन तब यहाँ पर एक कॉकरोच आता है जिसे शार्लेट मार देती है। मगर इससे पहले कि शार्लेट उस कॉकरोच को फेंक पाती, वो जो स्पाइडर था ना, अजीब तरीके से आवाज बाहर निकालने लगता है, मानो कि स्पाइडर कहना चाहता हो कि मुझे भूख लगी है। शार्लेट भी काइंड ऑफ इस बात को समझ गई थी, और वो जो मरा हुआ कॉकरोच था ना उसे झाड़ के अंदर डाल देती है, लेकिन वो छोटा स्पाइडर एक ही बार में अपने से बड़े कॉकरोच को खा लिया। मतलब ये बात थोड़ा सा अजीब होता है कि कॉकरोच यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बड़ा था, उसके मुकाबले स्पाइडर बहुत ही ज्यादा छोटा था, फिर इतने छोटे स्पाइडर ने अपने से बड़े कॉकरोच को इतना इजीली कैसे खा लिया। मगर शार्लेट इन सारी बातों को इग्नोर करके 3-4 कॉकरोच पकड़ के लाती है, और वो स्पाइडर को खिलाती है। ऑल्दो स्पाइडर को अभी भी भूख लगा था, जो कि थोड़ा सा अजीब बात है। मगर अभी के लिए शार्लेट अपने स्टेप डैड ईथन के पास जाती है, जो कि वैसे तो प्लम्बिंग का काम करता है, लेकिन वो साइड बाय साइड एक कॉमिक राइटर भी है, लेकिन उसका राइटिंग वाला करियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा। खैर, ये दोनों बाप बेटी मिलकर स्केचिंग
कर रहे थे और पीछे से इनकी माँ इन्हें देख रही थी और वो फाइनली खुश होती है कि शायद शार्लेट ने अपने नए डैड को अपना लिया। वैसे मैं बता दूं कि शार्लेट के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था, वो कम्प्लीटली ईथन को अपना रियल डैड मानती नहीं है। खैर काफी देर तक सोचने के बावजूद ईथन को यहाँ पर कोई भी कॉमिक बुक लिखने का आइडिया नहीं मिल रहा था, इसलिए वो शार्लेट के कमरे में जाता है ताकि वो यूजुअली उससे थोड़ा बात करने के बावजूद इन दोनों की बॉन्डिंग थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। अब रूम के अंदर शार्लेट तो थी नहीं, इसलिए ईथन उसी मकड़ी को देखने लगता है जिसे शार्लेट ने झाड़ के अंदर बंद करके रखा था। तभी यहाँ पे शार्लेट आ जाती है जो किसी भी हालत में ईथन का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी ताकि ईथन शार्लेट से उस मकड़ी के बारे में कोई भी क्वेश्चन ना करे। और शार्लेट ऐसा कर भी देती है, लेकिन जाने से पहले ईथन शार्लेट को लव यू कहता है, लेकिन बदले में शार्लेट कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, जो कि हमें क्लियरली शो करता है कि शार्लेट इज नॉट एक्सेप्टिंग अ न्यू डैड। वैसे मैं बता दूं कि जब शार्लेट सो रही थी तब वो स्पाइडर अपने आप झाड़ का डब्बा खोल के बाहर निकल के एसी वेंटिलेटर पाइप की मदद से अहल्का यानी कि भूलने वाली औरत के कमरे में चली गई और हम अहल्का के कमरे में एक पैरट को भी देख पाते हैं जो अभी के लिए पिंजरे के अंदर बंद था। फिर हम अगले दिन शार्लेट के पूरे परिवार को देखते हैं जो साथ में बैठ के ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हम शार्लेट के मॉम की बातों से समझ पाते हैं कि शार्लेट के मॉम को इस घर में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो एक नए अपार्टमेंट में जाना चाहती थी, लेकिन ईथन के पास अभी के टाइम पे उतने पैसे नहीं थे कि वो एक नए अपार्टमेंट को रेंट कर सके। एंड सीन कट होने के बाद हम बिल्डिंग की मालकिन गंटर को देखते हैं जो अपने कमरे में आने के बाद जोर से चिल्लाती है क्योंकि उसके पैरेट को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से खत्म कर दिया था। लिटरली पैरेट को एक एक पंख को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन मैं वो आपको सीन नहीं दिखा सकता यूट्यूब कॉपीराइट क्लेम की वजह से, तो आई एम सॉरी। अब सबको ऐसा लग रहा था कि ये काम किसी बड़े से चूहे का होगा, इसलिए सब लोग मिलकर फ्रैंक को यहाँ पर बुलाते हैं ताकि फ्रैंक बिल्डिंग को चेक कर सके आखिर यहाँ पर कोई बड़ा सा इंसेक्ट वगैरह तो नहीं है ना। उधर शार्लेट अपने स्पाइडर के पास बैठी थी, लेकिन तभी स्पाइडर को एक बिल्ली की आवाज आती है और अगले ही पल वो स्पाइडर बिल्ली को मिमिक करते हुए बिल्ली की आवाज बाहर निकालने लगती है, जो देखने के बाद ऑब्वियसली शार्लेट को काफी ज्यादा शॉक लगता है क्योंकि शायद ये दुनिया का पहला स्पाइडर है जो ऐसा कुछ कर सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि कल रात को जो पैरोट की मौत हुई है पक्का उसके अंदर स्पाइडर का भी हाथ है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो कल रात को स्पाइडर झाड़ से बाहर निकल के बाहर भी गया था, वो भी एसी वेंटिलेटर में। मगर अभी के लिए शार्लेट बहुत सारे कॉकरोचेस को मार के स्पाइडर को खाने के लिए दे रही थी, लेकिन जब वो स्पाइडर सारे कॉकरोचेस को खा रही थी तभी उसके सामने एक मौत बॉल आती है जिसे देखने के बाद वो स्पाइडर काफी ज्यादा डर रही थी और वो कॉकरोचेस को भी नहीं खा रही थी। और यहाँ पे पहली बार शार्लेट के हाथ में स्पाइडर की कमजोरी लग जाती है जो कि है मौत बॉल। और मौत बॉल का आसान भाषा में समझाऊं तो हम इसे घर के कोने या फिर सोफे के नीचे फेंकते हैं ताकि घर के अंदर कोई भी इंसेक्ट वगैरह एंटर ना करे। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो पूरी बिल्डिंग के अंदर इंसेक्ट भगाने वाले दवाई को छिड़क रहा था ताकि जिसने भी पैरोट को मारा है वो अपने आप ही बिल्डिंग से स्मेल के कारण बाहर चला जाए। लेकिन जब बारी आती है शार्लेट के कमरे में दवाई छिड़कने का तो शार्लेट फ्रैंक को मना कर देती है क्योंकि हो सकता है दवाई से स्पाइडर को प्रॉब्लम हो, क्योंकि देखा जाए तो स्पाइडर को मौत बॉल से भी प्रॉब्लम हो रही थी। खैर पूरी बिल्डिंग में दवाई छिड़कने के बाद फ्रैंक यहाँ से जा रहा था क्योंकि पूरी बिल्डिंग में दवाई छिड़कने के बावजूद उसे यहाँ पर कुछ भी मिला नहीं। जिसके बाद हम सीधा रात का सीन देखते हैं, तब वो स्पाइडर वापस से झाड़ का ढक्कन खोल के वेंटिलेटर पाइप की मदद से एक मारिया नाम की लेडी के घर में जाता है। वैसे मारिया इसी बिल्डिंग के अंदर ही रहती है और मारिया के पास एक डॉग भी है, लेकिन तभी यहाँ पर वो स्पाइडर आता है जो सबसे पहले मारिया को काट के उसके मुंह के जरिए पेट में घुस जाता है। लेकिन जब वो स्पाइडर पेट से बाहर निकलता है तब वो मारिया का पेट फाड़ के बाहर निकलता है, जिससे मारिया ऑन द स्पॉट यहीं पर मारी जाती है। वैसे माफ करना मैं आपको ये सीन भी दिखा नहीं सकता, यूट्यूब प्रॉब्लम है और सच बताओ तो मैं इस प्रॉब्लम से थक चुका हूँ। एंड अगेन हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे मेन कैरेक्टर की फैमिली बैठ के नाश्ता कर रही थी। तभी यहाँ पे शार्लेट अपने डैड से क्वेश्चन करती है कि मुझे एरिक नाम के लड़के से कुछ काम है। अब देखो वैसे तो एरिक एक अच्छा लड़का है, लेकिन वो एक बायोलॉजिस्ट है। यही रीजन है कि बिल्डिंग के लोग उसे थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो पागल या थोड़ा सा खतरनाक। असल में शार्लेट एरिक के पास यहाँ पर इसलिए आई थी ताकि वो अपनी मकड़ी को एरिक को दिखा सके, क्योंकि 1 घंटा पहले वो मकड़ी बहुत ही ज्यादा छोटा था, लेकिन 1 घंटा बाद वो मकड़ी अचानक से 3 गुना ज्यादा बड़ा हो गया। इस पे एरिक का ऐसा कहना था कि अब ये मकड़ी हर घंटे 2 गुना साइज में बढ़ती रहेगी और तुम मुझे बस 1 घंटे का टाइम दे दो। 1 घंटे के बाद मैं इस मकड़ी के बारे में पूरी जानकारी निकाल के तुम्हें दे दूंगा। अब शार्लेट को भी यहाँ पर मकड़ी के बारे में बहुत ही ज्यादा जानकारी चाहिए था, इसलिए वो मकड़ी को यहाँ पर छोड़ने के लिए मान जाती है एंड देन वो यहाँ से चली भी गई। अब एरिक को यहाँ पे समझ में आ गया था कि स्पाइडर को बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसलिए वो स्पाइडर को इंसेक्ट वगैरह खिलाता है जैसे कि रैट इन ऑल। तभी हम मारिया के डॉग को देखते हैं जो कल रात से डर के मारे वेंटिलेटर पाइप में घूम रहा था और वो फाइनली सुबह अपने मेन कैरेक्टर्स के घर में आ जाता है। ईथन उस डॉग को लेके मारिया के घर पे जाता है ताकि वो उस डॉग को वापस कर सके, लेकिन कोई भी दरवाजा नहीं खोल रहा था, इसलिए ईथन खुद ही दरवाजा खोल के घर के अंदर एंटर करता है। तब उसे सामने दिखाई देती है मारिया की डेड बॉडी, जिसके अंदर से काफी सारा खून बाहर निकल रहा था। इसलिए माफ करना पर
मैं आपको डेड बॉडी भी नहीं दिखा सकता, यूट्यूब प्रॉब्लम। खैर यहाँ पे पुलिस वाले को बुलाया जाता है, डेड बॉडी को ले जाती है, इन्वेस्टिगेशन भी होती है, लेकिन इसका कुछ फायदा हुआ नहीं, क्योंकि देखा जाए तो यहाँ पर कोई कल्प्रिट तो था नहीं। कुछ देर के बाद एरिक ईथन को अपने पास बुला के स्पाइडर के बारे में सारा सच बता देता है कि स्पाइडर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इससे होता यह है कि ईथन कहीं ना कहीं कनेक्शन बना लेता है कि पक्का बिल्डिंग के अंदर होने वाली मौत के अंदर स्पाइडर का भी एक बड़ा सा हाथ है। जिसके अगले ही पल ईथन काफी गुस्से में शार्लेट के पास जाके चिल्लाते हुए उसे कहता है कि तुम्हें खतरनाक स्पाइडर को अपना पेट नहीं बना सकती। इससे होता यह है कि शार्लेट को भी आता है गुस्सा और वो गुस्से में कह देती है कि मेरा पेट स्पाइडर ऐसा कुछ नहीं कर सकता, और वो साथ में यहाँ पर ये भी कह देती है कि आप मेरे असली डैड नहीं हो, तो मुझसे ऐसे चिल्ला के बात मत करना। इन दोनों की बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गुस्से में ईथन यहाँ पर ये भी बोल देता है कि तुम्हारा असली डैड इस बिल्डिंग के कुछ ही दूरी पर रहता है, और वो साथ में ये भी कहता है कि तुम्हारा रियल डैड तुम्हें रखना नहीं चाहता था, यही रीजन है कि उसने तुम्हारी माँ को भी छोड़ दिया, जिसके बाद मैं तुम्हारा रियल डैड बनने की कोशिश करता हूँ, पर तुम हो कि मुझे एक्सेप्ट ही नहीं करती। मगर ये सारी बातें सुनने के बाद शार्लेट का मूड बहुत ही ज्यादा खराब हो गया था और वो रोते हुए अपने कमरे के अंदर चली जाती है। सिंपल सी बातें, बच्चों को भला ये सारी बातें कैसे ही समझ में आएगी। तभी हम एरिक के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे उस स्पाइडर झाड़ से बाहर निकलने के बाद उसके घर में जितना भी जानवर या फिर इंसेक्ट वगैरह था वो सबको मार के खा लेता है, जिससे स्पाइडर का साइज काफी ज्यादा बढ़ गया था, लिटरली एक बिल्ली के साइज का। सीन कट होने के बाद हम बिल्डिंग की ओनर गंटर को देखते हैं, जो अपनी प्यारी बिल्ली को ढूंढ रही थी। तब उसे अपनी बिल्ली की आवाज वेंटिलेशन पाइप से आती है, और हम तो जानते हैं कि बिल्ली की आवाज स्पाइडर भी निकाल लेता है। और यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि आप अभी सोच रहे हो। अगले ही पल स्पाइडर गंटर के ऊपर हमला करके उसे घसीटते हुए कहीं तो ले जाता है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता भला एक बिल्ली साइज का स्पाइडर एक बड़े से ह्यूमन बॉडी जो कम से कम 50 या फिर 70 केजी का होगा उसे घसीट कैसे सकता है यार। एंड सीन कट होने के बाद हम ईथन को देखते हैं, जो काफी ज्यादा गुस्से में था, और वो गुस्से में टीवी को पंच करता है, जिससे टीवी टूट गया था। मगर इससे होता यह है कि हैदर को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और ये दोनों अब आपस में ही लड़ने लगते हैं। लेकिन शार्लेट अपने भाई को अपने कमरे में ले जाती है और वो साथ में हेडफोन का इस्तेमाल करती है ताकि बाहर से लड़ाई की आवाज उसे सुनाई ना दे। तभी हमारे मेन कैरेक्टर्स के घर में एंट्री लेता है वो बड़ा सा स्पाइडर, जो बिल्ली के साइज के मुकाबले बढ़ गया था और वो अब एक डॉग के साइज का दिख रहा था। और वो शार्लेट के मॉम डैड के ऊपर हमला करते हैं, जिससे इन दोनों का ही खून निकल रहा था। फिर बाद में वो स्पाइडर इन दोनों को ही खींचकर अपने साथ में ले जाता है, ऑब्वियसली वेंटिलेटर पाइप की मदद से। लेकिन शार्लेट को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि शार्लेट इस टाइम पे अपने फोन के अंदर हेडफोन लगा के मेरे वीडियोस को देख रही थी, और वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर रही थी, तो प्लीज आप लोग भी सब्सक्राइब कर लो। लेकिन कुछ देर के बाद शार्लेट किसी काम से बाहर आती है, तब वो देखती है कि घर के अंदर काफी सारा खून पड़ा था और उसके माता पिता भी नहीं थे, और साथ में वो स्पाइडर भी घर के अंदर नहीं था। और शार्लेट को यहाँ पर समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है कि हो ना हो ये सारा कांड वो स्पाइडर ही कर रहा था। मगर अगले ही पल शार्लेट को क्लिक होता है कि उसका छोटा भाई कमरे के अंदर अकेला था, लेकिन तब तक वो स्पाइडर उसके छोटे भाई को भी अपने साथ ले गया। अब शार्लेट को ही यहाँ पर अपनी फैमिली को बचाना था, इसलिए वो मौत बॉल को पीस के पानी में मिला के अपने वाटर गन के अंदर भर लेती है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो स्पाइडर को मौत बॉल से ही डर लगता है। तो सबसे पहले शार्लेट वेंटिलेटर पाइप की मदद से उसी एरिक नाम के स्टूडेंट के कमरे में जाती है ताकि वो उससे कुछ मदद मांग सके, लेकिन तब तक वो स्पाइडर एरिक को भी खत्म कर चुका था। अब इस पूरे बिल्डिंग के अंदर कोई भी बचा था तो वो होती है शार्लेट और वो भूलने वाली लेडी यानी कि अहल्का। लेकिन अगर आपके मन में क्वेश्चन है कि भला स्पाइडर ने इसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, तो देखो अहल्का हमेशा अपने पॉकेट के अंदर एक मौत बॉल को रखती है ताकि छोटे छोटे जानवर यानी कि कीड़े मकोड़े अहल्का के पास ना आए, और यही रीजन है कि स्पाइडर ने अब तक अहल्का के ऊपर हमला नहीं किया। अब शार्लेट को भी अपनी फैमिली को बचाना था, लेकिन वो जाने से पहले उस ओल्ड महिला को कहती है कि जब तक मैं वापस ना आ जाऊं तब तक आप पैरासाइट कंट्रोल डिपार्टमेंट में कॉल करके किसी एजेंट को बुलाओ। खैर कुछ देर तक वेंटिलेटर पाइप में ढूंढने के बाद शार्लेट को उसके पिताजी गार्बेज एरिया में मिल जाते हैं, लेकिन वो अभी तक जिंदा थे, लेकिन स्पाइडर ने उसे अपने जाल में फंसा के रखा था। वो सबसे पहले अपने डैड के ऊपर मौत बॉल का पानी डालती है, जिससे स्पाइडर का जो जाल था ना वो काइंड ऑफ पिघल गया और उसके डैड तो वहां से बाहर निकल गए, लेकिन तब तक स्पाइडर को पूरा खबर मालूम लग गया था। जिसके अगले ही पल वो स्पाइडर शार्लेट के ऊपर ही हमला करता है, लेकिन शार्लेट के हाथ में मौत बॉल का पानी देखने के बाद वो स्पाइडर डर के मारे अभी के लिए तो भाग गया। और हाँ, मूवी के इस पॉइंट पे हम मूवी के शुरुआत वाले सीन पे पहुंच चुके हैं, जहाँ फ्रैंक के ऊपर स्पाइडर ने हमला कर दिया था। यानी कि अब तक जो हम देख रहे थे वो 4 दिन पहले यानी कि पास्ट की कहानी थी। अब हम यहाँ से प्रेजेंट डे की कहानी को आगे देखेंगे। और हाँ, फिल्म के शुरुआत में देखा था ना कि फ्रैंक वो स्पाइडर खींच के कहीं तो ले जा रहा था, लेकिन गलती से फ्रैंक गार्बेज एरिया में वहीं पे गिर गया, जहाँ पे इस टाइम पे शार्लेट और उसके डैड होते हैं। लेकिन शार्लेट जो एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट बच्ची थी, वो सबसे पहले अपने ऊपर, फिर अपने डैड के ऊपर एंड फ्रैंक के ऊपर मौत बॉल का पानी डाल देती है ताकि वो स्पाइडर इन
तीनों के ऊपर हमला ही ना कर पाए। मगर इन तीनों की बदकिस्मती ये होती है कि यहाँ पर एक पाइप गलती से फट गया, जिसके अंदर से निकलने वाला पानी इनके ऊपर लगे हुए मौत बॉल के पानी को वॉश कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए स्पाइडर फ्रैंक को अपने साथ खींच कर ले जाता है, वो भी अचानक से। मगर इनकी अच्छी किस्मत ये होती है कि जब तक वो स्पाइडर फ्रैंक को खींचकर अपने साथ में लेके जा रही थी, तब तक ईथन और उसकी बेटी शार्लेट को यहाँ से भागने का मौका मिल गया था। और जब ये दोनों गार्बेज एरिया में थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो इन्हें अपनी पूरी फैमिली मिल जाती है, यानी कि छोटा बच्चा और वाइफ मिल गई। और पहली बार शार्लेट यहाँ पे ईथन को अपना डैड कह के पुकारती है, विच मीन्स की शार्लेट ने फाइनली ईथन को अपना डैड एक्सेप्ट कर लिया। मगर इनकी बदकिस्मती ये होती है कि वो स्पाइडर धीरे धीरे इनके तरफ ही बढ़ रहा था और इनके पास भागने के लिए पीछे कोई भी जगह नहीं था, क्योंकि ये लोग गार्बेज एरिया के एंड में होते हैं। ईथन यहाँ पे बार बार एक स्विच बटन को दबाने की कोशिश कर रहा था ताकि गार्बेज एरिया का दरवाजा बंद हो जाए, मगर इनकी बदकिस्मती जो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, वो स्विच तो काम कर नहीं रहा था। ऊपर से ईथन का इतना बड़ा झटका लगता है, वो लिटरली यहाँ पर बेहोश हो गया। मगर शार्लेट को अपने भाई, अपनी माँ, अपने डैड को बचाना था, इसलिए वो यहाँ पर लास्ट बार ट्राई करके उस स्विच बोर्ड को दबाती है एंड लकीली वो स्विच बोर्ड काम कर जाता है। जैसे वो स्विच बोर्ड को दबाती है तो गार्बेज एरिया का जो बड़ा सा और भारी सा दरवाजा था ना, वो नीचे आता है, जिसके नीचे वो स्पाइडर दब के पिस के फाइनली मारा जाता है। मगर शार्लेट को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि करंट लगने की वजह से उसके डैड ईथन मर गए, लेकिन जब वो उसे उठाने की कोशिश करती है तब वो फाइनली उठ जाता है, मतलब बेसिकली वो जिंदा था। और फाइनली ये दोनों बाप बेटी उठ के गले मिलते हैं, यानी कि दोनों बाप बेटी को एक दूसरे का एक्सेप्टेंस मिल गया, जो मुझे पूरी मूवी के अंदर दिखी नहीं थी, बस एंड में दिखी। जिसके बाद ये लोग उस गार्बेज एरिया से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन तभी हम मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन देखते हैं, जहाँ पे कई सारे स्पाइडर के अंडे थे जो अचानक से फूटते हैं, जिसके अंदर से वैसे ही सेम टू सेम छोटे छोटे स्पाइडर बाहर निकलते हैं। विच मीन्स कि अब ये दुनिया तो खत्म होके रहेगी और बस यहीं पर ये मूवी ऑफिशियली खत्म हो जाती है शायद। लेकिन आपके मन में यहाँ पर एक बड़ा सा सवाल होगा, आखिर ये स्पाइडर ईथन के पूरी फैमिली को जान से क्यों नहीं मार रही थी? वो उन सबको खाने के जैसे स्टोर करके क्यों रख रही थी? इस सवाल का जवाब बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वो अपने बच्चों के लिए खाना स्टोर करके रख रही थी। उसे जितना भूख लगा था उसने जान से मार के इंसानों को खा लिया एंड देन बाद में खाना स्टोर कर रही थी अपने बच्चों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये दुनिया बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली है। मूवी के एंड में हमने इतने सारे स्पाइडर के अंडों को देखा, अगर आप खुद ही सोचो उनमें से सारे बच्चे बाहर निकल के बड़े बड़े स्पाइडर में कन्वर्ट हो गए तो दुनिया तो वैसे ही चुटकियों में खत्म हो ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात, एक स्पाइडर ने मिलके मैक्सिमम 2000 बच्चों को जन्म दिया, तो आप खुद ही सोचो 2000 बच्चे कितने बच्चों को जन्म देंगे, तो दुनिया तो ऐसे खत्म हो ही जाएगी। और मुझे लगता है ये स्पाइडर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। मूवी के एक सीन में हमने देखा था छोटा सा स्पाइडर बिल्ली की आवाज को निकाल रहा था, तो सोचो बड़ा होने के बाद वो इंसान की भी मिमिक्री कर सकता है। और हाँ, मूवी के एंड में जो हमने सबसे बड़े स्पाइडर को देखा, उसे 4 दिन हो गए थे धरती पे आए हुए, तो वो इतना बड़ा हो गया। सोच लो अगर ये स्पाइडर 1 साल तक धरती पे जिंदा रहा तब वो कितना ज्यादा बड़ा होगा, क्योंकि 4 दिन में वो लिटरली एक इंसान जितना बड़ा हो गया था या फिर एक हॉर्स जितना बड़ा हो गया था। यही रीजन है कि मैं इस मूवी के पार्ट 2 आने का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि पार्ट 2 के अंदर हमें बहुत सारे स्पाइडर प्लस जाइंट स्पाइडर देखने को मिलेंगे शायद। आई एम नॉट श्योर कि इस मूवी का पार्ट 2 आएगा, पर आएगा तो मैं इसे अपने चैनल पे कवर करूंगा, जैसे कि मैं हमेशा करता ही हूँ। तो बस ये थी आज की फिल्म की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज। तो फिर मिलेंगे किसी और दिन एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए